हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच पूर्णिया यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 मेजर कोर्स इंग्लिश यानी इंग्लिश ऑनर्स का ऑफिशियल सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना तैयारी कीजिएगा। ये सिलेबस आपकी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल सिलेबस है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट्स हो तो हमारे इस चैनल संपूर्ण इंग्लिश को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का लास्ट सेमेस्टर तक हेल्प भी करता रहूँगा। साथ ही साथ सेशन वाइज ऑनलाइन बैच भी आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया हूं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ढेरों कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए अब मैं आप सभी के बीच सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न को डिस्कस करता हूं। दोस्तों, सेमेस्टर 3 के अंदर आपको इंग्लिश ऑनर्स का 2 पेपर पढ़ना होगा। दोनों पेपर का सेपरेट सिलेबस है और दोनों पेपर का एग्ज़ाम 2 अलग अलग डेट में होगा। पहला जो पेपर है इसका नाम है मेजर कोर्स 3 एंड दूसरा जो पेपर है उसका नाम है मेजर कोर्स 4। तो आइए इन दोनों पेपर का बढ़िया से हम लोग ऑफिशियल सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न आप सभी के बीच डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सेमेस्टर 3 के अंदर जो आपको पहला इंग्लिश ऑनर्स का पेपर पढ़ना है इसका नाम है मेजर कोर्स 3 और मेजर कोर्स 3 के अंदर आपको पढ़ना है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। जब आप मेजर कोर्स 3 का सिलेबस देखोगे फिर पाओगे कि सिलेबस टोटल 4 यूनिट में बटा हुआ है। तो आइए इन चारों यूनिट को हम लोग बढ़िया से कवर करते हैं। दोस्तों, पहले यूनिट में पोएट्री मेंशन है। यहाँ पे आपको टोटल 7 अलग अलग राइटर का पोएम पढ़ना है। पहला जो पोएट है इसका नाम है तोड़ू दत्त और तोड़ू दत्त का आपको एक पोएम पढ़ना है। पोएम का नाम है द लोटस। दूसरा जो पोएट है इसका नाम है हेनरी डिरोजियो और इनका 3 पोएम पढ़ना है। पहला जो पोएम है इसका नाम है द हार्प ऑफ इंडिया। दूसरा जो पोएम है इसका नाम है इंडिया एंड तीसरे पोएम का नाम है माय नेटिव लैंड। अगला जो पोएट है इसका नाम है सरोजनी नायडू और सरोजनी नायडू का आपको एक पोएम पढ़ना है। पोएम का नाम है द पालंक्विन वेयर्स। नेक्स्ट जो पोएट है इसका नाम है कमला दास और कमला दास का एक पोएम आपको पढ़ना है। पोएम का नाम है एन इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट जो पोएट है इसका नाम है निज़िम इज़िकिल और निज़िम इज़िकिल का एक पोएम आपको पढ़ना है। पोएम का नाम है द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। नेक्स्ट जो पोएट है इसका नाम है इम्तियाज़ थाकर और इनका एक पोएम आपको पढ़ना है। पोएम का नाम है पर्दा। एंड लास्ट जो पोएट है इसका नाम है विक्रम सेठ और इनका एक पोएम पढ़ना है। पोएम का नाम है अ लिटिल डिस्टेंस। तो ये हो गया यूनिट 1 का सिलेबस जिसमें पोइट्री मेंशन है। अब दूसरे यूनिट की ओर आइए। दूसरे यूनिट में एक नॉवेल और एक ड्रामा मेंशन है। नॉवेल जो है इसका नाम है द बैचलर ऑफ आर्ट्स और इनके राइटर हो गए R.K. नारायण। ड्रामा जो है ड्रामा का नाम है हयावदन और इनका जो राइटर है ये है गिरीश कर्नाड। तो ये हो गया सेकेंड यूनिट का सिलेबस। अब आप लोग थर्ड यूनिट में आइए। थर्ड यूनिट में आपको प्रोस कवर करना है यानी एस्से पढ़ना है और एस्से टोटल आपको 5 पढ़ना है। पहला जो एस्से है इसका नाम है विडोवुड और इसका राइटर है पंडिता रमाबाई। दूसरा जो एस्से है इसका नाम है द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम और इनके राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरा जो एस्से है इसका नाम है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और इसका राइटर है B.R. अम्बेडकर। चौथा जो एस्से है इसका नाम है मैन एंड नेचर इन इंडिया द इकोलॉजिकल बैलेंस और इसके राइटर है सलीम अली। लास्ट जो एस्से है इसका नाम है वर्क ब्रिंग्स सॉलिस और इनके राइटर है APJ अब्दुल कलाम। तो ये हो गया थर्ड यूनिट का सिलेबस। एंड लास्ट यूनिट में अब आइए। लास्ट यूनिट में आपको शॉर्ट स्टोरी पढ़ना है और शॉर्ट स्टोरी एकमात्र आपको पढ़ना है। शॉर्ट स्टोरी का नाम है फोक टेल्स ऑफ बिहार और इसके राइटर है
पीसी रॉय चौधरी। तो ये आपका हो गया सिलेबस मेजर कोर्स थर्ड का, जो कि सेमेस्टर थर्ड का पहला ऑनर्स पेपर है। अब आप लोग दूसरे ऑनर्स पेपर की ओर आइए। दोस्तों, सेमेस्टर थर्ड में जो आपको दूसरा ऑनर्स का पेपर पढ़ना होगा, इसका नाम है मेजर कोर्स 4 और इसमें आपको पढ़ना है ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा, और वो भी 14वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक के बीच का ही ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा आपको कवर करना है। यहाँ पे भी सिलेबस 4 यूनिट में बटा हुआ है। आइए चारों यूनिट को हम लोग कवर करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो यूनिट है, पहले यूनिट में जॉफ्री चौसर का वर्क्स मेंशन है। किताब का नाम है द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल्स, और ये जॉफ्री चौसर का किताब है, काफ़ी फेमस है। तो ये हो गया पहला यूनिट का चैप्टर। अब आप लोग दूसरे यूनिट में आइए। दूसरे यूनिट में दोस्तों आपको एडमंड स्पेंसर का एक फेमस सोनेट का कलेक्शन है एमओटी, ये पढ़ना होगा। एमओटी में दोस्तों ढेरों सोनेट मेंशन है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल और केवल 3 सोनेट का ही जिक्र किया गया है, जिसमें से जो पहला सोनेट है इसका नाम है सोनेट नंबर 67, यानी कि लाइक एज अ हंट्समैन। दूसरा जो सोनेट है इसका नाम है सोनेट नंबर 57, यानी कि स्वीट वॉरियर। एंड लास्ट जो सोनेट मेंशन है इसका नाम है सोनेट नंबर 75, वन डे आई रोट हर नेम। तो ये हो गया एमओटी का 3 सोनेट जो आपको पढ़ना है। इसी के अंदर एक और मेरा राइटर है एंड्रयू मार्वेल, और एंड्रयू मार्वेल का आपको 2 पोएम पढ़ना है। पहला पोएम का नाम है थॉट्स इन अ गार्डन एंड दूसरे पोएम का नाम है टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। तो ये हो गया सेकेंड यूनिट का सिलेबस। अब आप लोग थर्ड यूनिट में आइए। थर्ड यूनिट में आपको क्रिस्टोफर मार्लो का फेमस प्ले है डॉक्टर फॉस्टस, तो ये आपको कवर करना है। एंड लास्ट यूनिट में आपको मैकबेथ पढ़ना है, जो कि ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, ये हो गया ओवरऑल आपका मेजर कोर्स 4 का सिलेबस। एक बार फिर से मैं आपको दिखला देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये हो गया मेजर कोर्स 3 का सिलेबस। मेजर कोर्स 3 में आपको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश कवर करना है, और यहाँ पे 4 यूनिट है। पहले यूनिट में पोइट्री मेंशन है। पोइट्री सेक्शन में आपको टोटल 7 अलग अलग राइटर का पोएम पढ़ना है। दूसरे यूनिट में आपको एक ड्रामा एंड एक नॉवेल पढ़ना है। तीसरे यूनिट में आपको एस्से पढ़ना है, इससे टोटल आपको 5 पढ़ना है। और लास्ट यूनिट में आपको एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ना है। तो ये हो गया मेजर कोर्स 3 का सिलेबस। अब मेजर कोर्स 4 की ओर आइए। मेजर कोर्स 4 के अंदर आपको ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा कवर करना है 14th to 17th सेंचुरी, और यहाँ पे भी सिलेबस 4 यूनिट में बटा हुआ है। पहले यूनिट में आपको जॉफ्री चौसर का वर्क्स पढ़ना है। दूसरे यूनिट में आपको एडमंड स्पेंसर एंड एंड्रयू मार्वेल का वर्क्स पढ़ना है। तीसरे यूनिट में डॉक्टर फॉस्टस आपको कवर करना है, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है। एंड लास्ट यूनिट में आपको मैकबेथ पढ़ना है, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो ये हो गया ओवरऑल दोनों ऑनर्स पेपर का सिलेबस। अब आइए इन दोनों पेपर का पैटर्न आपको इकट्ठे बता देता हूँ। ये दोनों जो पेपर है दोस्तों, ये 100 मार्क्स करके कवर करेंगे, और 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा इन दोनों पेपर का, वो आपका खुद का कॉलेज लेगा, और वो कॉलेज प्रैक्टिकल बेस्ड एग्ज़ाम लेगा। और इन दोनों में 70 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका यूनिवर्सिटी लेगा, और यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम लेगा उसका पैटर्न फिक्स है पूरे बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए। 70 मार्क्स का जो एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेगा वो 3 प्रकार का सवाल पूछेगा। पहला प्रकार का क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे, यानी 10 सवाल आएंगे, 10 का जवाब देना होगा। एक सवाल 2 मार्क्स का, तो 10 सवाल 20 मार्क्स का। दूसरा प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन टोटल एग्जाम में 6 पूछे जाएंगे इन दोनों पेपर में, और 6 में से आपको केवल और केवल 4 का आंसर देना होगा। एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, तो 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। इसी प्रकार से तीसरा प्रकार का जो सवाल आएगा वो आएगा लॉन्ग क्वेश्चन।
लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में 5 पूछे जाएंगे, आपको 3 का जवाब देना होगा। एक सवाल 10 मार्क्स का तो 3 सवाल 30 मार्क्स का, यानी कि 20-20 मार्क्स करके रहेंगे शॉर्ट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स का रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 70 मार्क्स का एग्जाम आपका यूनिवर्सिटी लेगा, 30 मार्क्स का एग्जाम आपका कॉलेज लेगा। और ये जो पैटर्न बतलाया हूँ ये पैटर्न दोनों पेपर के लिए है, दोनों पेपर का फिक्स पैटर्न है पूरे बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए। तो दोस्तों ये तो हो गया ओवरऑल इन दोनों पेपर का सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न। लास्ट में बतला दूं इन दोनों पेपर के लिए हम लोग ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर चुके हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो हमारे साथ जुड़ करके घर बैठे बढ़िया से तैयारी कर सकते हो। इन दोनों ऑनर्स पेपर का यूनिट वाइज मैं आपको कंटेंट दूंगा। कंटेंट में तीनों प्रकार का आंसर रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। साथ ही साथ एक्सप्लानेशन का भी क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा, तो एक्सप्लानेशन को भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो बनेगा उस शॉर्ट क्वेश्चन में ही एक्सप्लानेशन का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो हम लोग ओवरऑल इन सभी प्रकार के क्वेश्चन के ऊपर काम करेंगे। साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज वीडियोस अवेलेबल कराएंगे। कहीं से कोई इश्यू होगा तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके वो डाउट भी शेयर कर पाएंगे। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन एंड यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।